हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेश बायोलॉजी। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है बॉटेनिकल गार्डन्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हम बॉटेनिकल गार्डन्स इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, जिसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। उसमें हमें देखना है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में। हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसमें से एक है बॉटेनिकल गार्डन्स। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी जा चुके हैं यूनिट फर्स्ट के। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके आप चैनल पे वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बॉटेनिकल गार्डन्स। ए गार्डन इज यूजुअली डिफाइंड एज अ प्लेस फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बट अ बॉटेनिकल गार्डन इज समथिंग मोर। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक गार्डन क्या होता है, यूजुअली एक प्लेस होता है जिसपे जहाँ पे हम ग्रो करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये तो नॉर्मल गार्डन हो गया, वहाँ पे हमने फ्लावर्स देखते हैं, हम फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं। लेकिन बोटेनिकल गार्डन उससे कुछ ज़्यादा होता है। मतलब बोटेनिकल गार्डन एक नॉर्मल गार्डन नहीं होता है सिर्फ, वो वहाँ पे बॉटनी से रिलेटेड, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बहुत रिलेवेंट चीज़ें होती हैं, जो कि हम देखते हैं अभी डेफिनेशन में। इट इज़ नॉट मेयरली अ प्लेस फॉर साइंटिफिक वर्कर्स एंड लेमैन टू अवेक इंटरेस्ट इन प्लांट लाइफ। ये सिर्फ एक प्लेस नहीं होता जहाँ पे साइंटिफिक वर्क्स होते हैं। ये यहाँ पे आपको प्लांट लाइफ में इंटरेस्ट आपका जगाने के लिए भी एक प्लेस होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। वो बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बोटेनिकल गार्डन की डेफिनेशन देख लेते हैं। In general, botanical garden is an institution that maintains the living plant collections of different varieties of plants, including the ornamental and cultivated ones, wild, medicinal, of economic importance, of various geographic regions, of special interest, etc. तो बोटेनिकल गार्डन एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक संस्थान होता है, जो कि लिविंग प्लांट्स का एक कलेक्शन मेंटेन करता है, जो कि डिफरेंट वेराइटीज़ के हो सकते हैं। वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हो सकते हैं, सजावटी पौधे, और कल्टीवेटेड, जो कि कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट वो हो सकते हैं, वाइल्ड प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट होते हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको एक जगह एकत्रित करके लगाया जाता है, जिससे कि स्टडी के लिए, स्टडी के पर्पज से आराम से वो प्लांट मिल जाए। और स्पेशल इंटरेस्ट वाले प्लांट हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं एक बोटेनिकल गार्डन में। उसके बाद ये एक नॉर्मल टर्म है, अर्बोरेटम। ए डिस्प्ले गार्डन दैट कंसंट्रेट्स ऑन वुडी प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज इज ऑफन रेफर टू एज अर्बोरेटम। अर्बोरेटम बेसिकली एक बोटेनिकल गार्डन ही होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन इसका किस पे होता है, मेनली वुडी प्लांट्स जिनमें कि श्रब्स और ट्रीज आते हैं, उसको बोला जाता है अर्बोरेटम। तो ये हमने देख लिया बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, अर्बोरेटम क्या होता है। अब बोटेनिकल गार्डन का रोल क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हम देखेंगे। अब बोटेनिकल गार्डन्स रिमेन इम्पोर्टेंट फॉर देयर रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड एज बेसिस फॉर कंटिन्यूड मोनोग्राफिक वर्क। तो बोटेनिकल गार्डन इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोकल फ्लोरा है उसका रिकॉर्ड मिलता है हमें अच्छे से। हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या क्या यहाँ इस एरिया की फ्लोरा क्या है। फ्लोरा मतलब उस एरिया के पर्टिकुलर प्लांट्स कौन कौन से हैं। They also provide facilities for the collection of living plant material for biosystematic studies। और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, लिविंग प्लांट मटेरियल का कलेक्शन होता है, जो कि बायोसिस्टमेटिक स्टडीज़ के लिए यूजफुल होता है। Many of these gardens supply seeds and material for botanical investigations। तो बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन सप्लाई करते हैं सीड्स और मटेरियल, अदर मटेरियल बोटेनिकल स्टडीज़ के लिए, बोटेनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। बिसाइड्स, बोटेनिकल गार्डन्स कॉन्स्टिट्यूट रिजर्वॉयर्स ऑफ वैल्यूएबल हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियली इम्पोर्टेंट इन द ब्रीडिंग ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, बोटेनिकल गार्डन्स यहाँ पे रिजर्वॉयर तो होते ही हैं इम्पोर्टेंट प्लांट्स के, इम्पोर्टेंट जो कि प्लांट होते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर्स, लेकिन ये ब्रीडिंग ऑफ न्यू प्लांट्स में भी बहुत हेल्प करते हैं। ऑल्दो द लार्जर कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स इन द बोटेनिकल गार्डन कॉन्स्टिट्यूट ए फॉर्मिडेबल रिसोर्स
for professional scholars, but they also provide a rich opportunity for the general public to learn more about plants and how to grow them. तो बॉटेनिकल गार्डन जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए तो एक रिसोर्स प्रोवाइड कराते ही हैं उनकी स्टडी के लिए, लेकिन ये जो जनरल पब्लिक होती है उनके लिए भी प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे उनकी देखभाल की जाए, कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, उन सब के बारे में भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं. सम गार्डन्स ऑफर पॉपुलर लेवल शॉर्ट कोर्सेज ऑन प्लांट्स एंड प्लांट कलेक्शन. कुछ गार्डन्स पॉपुलर कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे प्लांट और प्लांट कलेक्शंस पे कोर्सेज कर सकते हैं नॉर्मल पीपल्स भी, जनरल पब्लिक. Moreover, they provide information on the protection of endangered species and propagation of the rare plants. और उसके बाद जो रेयर प्लांट्स हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो कि मतलब उनको खतरा है, वो ख़त्म होने वाले हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं और उनके प्रोटेक्शन किस तरह से हो, उनकी सुरक्षा कैसे करी जाए, उसके अबाउट भी इंफॉर्मेशन देते हैं बॉटेनिकल गार्डन. Botanical gardens provide aesthetically pleasing environment and thus play a major role in providing sound mental health. तो botanical gardens जैसे वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि लोगों को अच्छा लगता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होता है वो एनवायरनमेंट. सम इम्पोर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स. तो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स भी देखने हैं, उनके बारे में देखना है. तो यहाँ पे हम कुछ बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में डिटेल से देखेंगे, 3 बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में. तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में लिखिए, या कोई एक जो इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उनके बारे में पूछ लेंगे कि इसके बारे में लिखिए, या फिर आपको शॉर्ट में पूछ लेंगे रोल ऑफ बॉटेनिकल गार्डन्स, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन देंगे तो उसमें व्हाट इज बॉटेनिकल गार्डन, रोल ऑफ बॉटेनिकल गार्डन और कुछ इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन, ये सब आपको लिखने होंगे. तो ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको और स्क्रीनशॉट लेते जाना, जिससे कि नोट्स बनाने में आसानी रहे और नोट्स साथ साथ बनाते चलना. तो सबसे पहला बॉटेनिकल गार्डन हम देखने वाले हैं इंडियन बॉटेनिक गार्डन कोलकाता. इसके बारे में देखेंगे हम. Formerly known as Royal Botanic Garden, now called as आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन. पहले इसको बोला जाता था, इसका ओल्ड नेम है रॉयल बॉटेनिक गार्डन, और अब इसको बोला जाता है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन. इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन. It is famous for its enormous collections of orchids, bamboo, palms and plants of screw pine genus Pandanus. तो ये फेमस किस किस प्लांट के लिए है? ऑर्किड्स, बैम्बूज, प्लांट, पाम्स एंड प्लांट्स ऑफ स्क्रू पाइन. तो ये प्लांट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये पेंडेनस पाइन जीनस. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द ट्रॉपिक्स. तो ये ग्रेटेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स हैं जितने वर्ल्ड के, उनमें से एक है, और ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ है ट्रॉपिकल रीजन्स में. जो आपने रीजन्स पढ़े होंगे ट्रॉपिक, टेम्परेट, तो ट्रॉपिक रीजन्स में सबसे पहले ये बोटेनिकल गार्डन एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में. इट वाज फाउंडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1787 प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ एक्लेमेटाइजिंग न्यू प्लांट्स ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू एंड ग्रोइंग स्पाइसेस फॉर ट्रेड. तो ये इसको फाउंड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1787 में, और उनका पर्पज़ इसको बोटेनिकल गार्डन बनाना नहीं था, उनका पर्पज़ था यहाँ पे कॉमर्शियल प्लांट्स को और वैल्यू देने का और उनको बढ़ावा देने का, और जो स्पाइसेस हैं व्यापार के लिए उनको ग्रो करने का. लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड 1787 to 1793 वाज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर. इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड. तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये लिखने के लिए आता है रॉयल बोटेनिक गार्डन के बारे में, तो ये भी लिखना कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे. द बेस्ट नोन लैंडमार्क ऑफ गार्डन इज एन इनॉर्मस बैनियन ट्री फाइकस बेंगालेंसिस दैट इज मोर देन 300 मीटर इन सर्कमफेरेंस एंड थॉट टू बी मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड. तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक
फीचर है, फीचर कह सकते हैं, यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, वो है बेनियन ट्री, एक बरगद का पेड़ जो कि 250 साल पुराना माना जाता है और उसका 300 मीटर सर्क्यूमफेरेंस होता है। तो ये फाइकस बेंगालेंसिस वहाँ पे इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है। द पाम हाउसेज, नर्सरीज, वेरियस इंटरेस्टिंग shrubs एंड ट्रीज, द अमेजोन लिली, विक्टोरिया अमेजोनिका फर्दर एड टू द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। तो ये गार्डन में पाम हाउसेज मिल जाएंगे, नर्सरीज मिल जाएंगी, वेरियस इंटरेस्टिंग shrubs और ट्रीज, और अमेजोन लिली, विक्टोरिया अमेजोनिका, ये इसका प्लांट आपको मिल जाएगा, जो कि जो गार्डन है उसकी ब्यूटी में एक समथिंग न्यू ऐड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। इसकी एक शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोटेनिकल गार्डन समझ आएगा कि क्या क्या है इस गार्डन में। नेशनल बोटेनिक गार्डन लखनऊ, presently known as National Botanical Research Institute and is popularly known as सिकंदर बाग, a name given by नवाब वाजिद अली शाह आफ्टर हिज beloved बेगम सिकंदर महल। इसको अभी आज के टाइम में बोला जाता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जो कि CSIR के अंतर्गत काम करता है, NBRI, और इसको पॉपुलरली सिकंदर बाग भी बोला जाता है। इसका नाम ये सिकंदर बाग कहाँ से आया, इसको ये नाम दिया गया नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा अपनी, उनकी जो वाइफ थी बेगम थी सिकंदर महल की याद में। सिकंदर बाग ओरिजिनली लेड आउट बाय नवाब सादत अली खान 1789 to 1814 was converted into a botanic garden into 1946 by Professor K.N. Kaul, its first director। तो सिकंदर बाग ओरिजिनली किसने बनाया था, नवाब सादत अली खान ने, और इसको एक बोटेनिकल गार्डन में कन्वर्ट किया गया 1946 में, किसके द्वारा, प्रोफेसर KN कॉल के द्वारा, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी थे। तो ये NBRI के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। द प्रेजेंट गार्डन इज स्प्रेड ओवर अबाउट 75 एकर्स ऑफ लैंड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर गोमती। तो जो अभी का प्रेजेंट गार्डन है वो 75 एकर्स में फैला हुआ है, जो कि साउथ बैंक है रिवर गोमती का, लखनऊ के पास गोमती रिवर है, तो उसी के बैंक पे है ये, किनारे पर ये गार्डन 75 एकर्स में। ए ब्यूटीफुल लेक लोकेटेड इन द गार्डन हैज अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स इंक्लूडिंग लोटस एंड सेवरल वेराइटीज ऑफ निम्फिया। ये यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेक भी है जिसमें कि एक्वाटिक प्लांट्स का कलेक्शन है, उसमें लोटस और निम्फिया की कई अदर वेराइटीज़ भी प्रेजेंट हैं। पाम, ऑर्किड एंड कैक्टस हाउसेज आर द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। पाम, ऑर्किड और कैक्टस के जो प्लांट्स हैं, कैक्टस हाउसेज हैं, वो गार्डन की ब्यूटी है, गार्डन की सुंदरता में और चार चांद लगाते हैं। एडजॉइनिंग द पाम हाउस इज द हाइड्रोपोनिकम वेयर सेवरल वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन वाटर एंड ग्रेबल कल्चर्स। पाम हाउस के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोपोनिक टेक्निक से भी कई सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स उगाए जाते हैं वाटर और ग्रेबल कल्चर्स में। हाइड्रोपोनिक्स अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बता दूं। हाइड्रोपोनिक्स होता है फार्मिंग विदाउट सॉइल, सॉइल के बिना सिर्फ पानी में या फिर सैंड में खेती करना, उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी सीखते हैं इस गार्डन में। अटैच्ड विद द गार्डन इज द हर्बेरियम हैविंग ए रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ इंडियन फ्लोरा इंक्लूडिंग लोअर प्लांट्स। गार्डन में एक हर्बेरियम भी है जो कि इंडियन फ्लोरा के प्लांट्स का कलेक्शन है। उसमें हर्बेरियम के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो लेक्चर भी देख लीजिए। इट हैज़ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, एरोमेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, बायोलॉजी, पैलिनोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एंटीमोलॉजी। तो ये जो सारी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, उसके लिए यहाँ पे वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज भी प्रेजेंट हैं। तो ये सारी जैसे बायोलॉजी, पैलिनोलॉजी, ये सारी यहाँ पे वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज प्रेजेंट हैं। तो ये दो गार्डन्स हो गए इंडिया के मेन गार्डन्स। अब एक गार्डन हम देख लेते हैं इंटरनेशनल, जो कि है क्यू गार्डन्स। क्यू इंग्लैंड में है, तो इसी के बारे में हम देखते हैं क्यू गार्डन के बारे में। फॉर्मरली नोन एज
रॉयल बोटेनिक गार्डन्स इज लोकेटेड एट क्यू, साइट ऑफ फॉर्मर रॉयल एस्टेट इन द लंदन बॉरो ऑफ रिचमंड अपॉन थेम्स। तो ये लंदन में सिचुएटेड है क्यू गार्डन, फॉर्मरली इसको पहले बोला जाता था रॉयल बोटेनिक गार्डन्स। द गार्डन वाज स्टार्टेड एज द प्राइवेट गार्डन ऑफ सर हेनरी केपल, एन एंथुसियास्टिक हॉर्टिकल्चरिस्ट हु डाइड इन 1696। तो ये गार्डन स्टार्ट किया गया था सर हेनरी चैपल के द्वारा, और उन्होंने इसको अपने प्राइवेट गार्डन की तरह स्टार्ट किया था, और वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे जो कि उनकी डेथ हो गई 1696 में। तो ये एक प्राइवेट गार्डन हुआ करता था पहले, फिर उसको बदला गया एक बोटेनिकल गार्डन में। क्यू इज़ द मोस्ट फेमस फॉर देयर कलेक्शन, एक्सपेंडिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे कुड बी ग्रोन मोस्ट सक्सेसफुली। क्यों बहुत फेमस है? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, और वो उस कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इकोनॉमिक प्लांट्स का एक बड़ा कलेक्शन है, और पूरे वर्ल्ड में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इकोनॉमिक प्लांट्स का, क्योंकि वहाँ पे सक्सेसफुली ग्रोन किए जा सकते हैं, जहाँ पे भी वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन प्लांट्स को। क्यू इज फेमस फॉर द वाइड स्प्रेड ऑफ सच प्लांट्स एज द रबर ट्री, पाइनएप्पल, बनाना, टी, कॉफ़ी, ककाओ, वेरियस टिम्बर्स एंड सिनकोना एंड वेरियस अदर ड्रग प्लांट्स। तो क्यू किन किन प्लांट्स के लिए फेमस है? वहाँ पे हैं रबर ट्री, पाइनएप्पल, बनाना ट्री, कॉफ़ी, ककाओ, वेरियस टिम्बर्स, सिनकोना, ये सारे और कई सारे अदर ड्रग प्लांट्स, ये वहाँ से स्प्रेड भी किए गए हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी भेजे गए हैं। क्यू गार्डन्स कंटेन सम 3400 टैक्सा ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड हर्बेरियम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन ड्राइड स्पेसिमेंस रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेरा and a library of some 130,000 volumes in addition to archived materials, periodicals and print drawings। तो क्यू गार्डन में 33,400 टैक्सा हैं लिविंग प्लांट्स के, मतलब इस इतने सारे डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट हैं प्लांट्स के, और हर्बेरियम है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन ड्राइड स्पेसिमेंस हैं वहाँ पे, और जो कि रिप्रेजेंट करता है 98% वर्ल्ड के प्लांट जेनेरा को, मतलब वर्ल्ड के 98% प्लांट जेनेरा वहाँ पे ड्राइड स्पेसिमेन के फॉर्म में एक हर्बेरियम में प्रेजेंट है स्टडी के लिए। और वहाँ पे 1,30,000 वॉल्यूम्स की एक लाइब्रेरी है, जिसमें आर्काइव्ड मटेरियल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं और प्रिंट और ड्राइंग्स हैं, मतलब एक कंप्लीट स्टडी वहाँ पे की जा सकती है डिफरेंट प्लांट्स की, क्योंकि वहाँ पे हर्बेरियम्स भी प्रेजेंट हैं और लाइब्रेरी भी है और लिविंग प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया बोटेनिकल गार्डन क्यू के बारे में। तो अभी हमने देख लिए, एक इंटरनेशनल गार्डन देखा क्यू गार्डन्स क्यू, और एक दो देखे NBRI और रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंडिया के। तो और हमने ऑब्जेक्टिव देखे, क्या क्या रोल्स हैं बोटेनिकल गार्डन्स के और बोटेनिकल गार्डन्स की डेफिनेशन। तो ये हमारा बोटेनिकल गार्डन्स पे लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कि हमें बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ना है, तो स्टडी हमने कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लोरा, क्योंकि उसके आगे जो नेक्स्ट टेक्सोनोमिक रिसोर्स है वो है फ्लोरा, और फर्स्ट वाला टेक्सोनोमिक रिसोर्स था हर्बेरियम, वो हमने कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने देखा बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट में देखेंगे हम फ्लोरा। तो आप अपना सिलेबस साथ साथ करते रहिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ नोट्स बनाते जाना, जिससे कि आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे, आपको एग्जाम के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।